भाजपा कहती कुत्ता भी नहीं हार सकता है बांकीपुर से। प्रशांत किशोर 19,000 वोटों से जीत गए। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका, चूंकि वो सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी की सीट थी। जो नितिन नवीन के रैली के सामने हनुमान जी नाच रहे थे, उसका असर जो है बिहार के बांकीपुर में पड़ गया। नितिन को तो बहुत टेंशन हो गई उनको, जो यहाँ उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं पूरे हिंदुस्तान के। टेंशन तो हो गई ना, बजरंगबली ने आशीर्वाद तो उनको 4 जुलाई को ही दे दिया था। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव सोए हुए, निश्चित रूप से जो आया है आज का रिजल्ट प्रशांत किशोर के लिए बहुत बढ़िया राजनीति है और बिहार तक ले मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में पूरा बिहार ये कब्जा कर लेंगे। प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरे असदुद्दीन ओवैसी हैं। यह कैसा तहलका मच गया, यहाँ तक कि ट्रंप बेहोश होने वाले हैं। ट्रंप को झटका लगा। आने वाले समय में प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं और दिखाए कि किस प्रकार रणनीति बनाकर इतनी बड़ी पार्टी को धराशायी किया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर का सीट का धमक लखनऊ तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? लखनऊ नहीं, दिल्ली तक पहुंच गया भैया। प्रशांत किशोर को क्या कहना चाहेंगे कम शब्दों में? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत किशोर को हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप लड़े रहिए और डटे रहिए और इनका खात्मा का आप ही लिख सकते हैं लिखावट। 2025 में बिहार के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। उस चुनाव में आरजेडी हो या और दल हो, वो प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम बता रहे थे। बांकीपुर में उपचुनाव होता है, नितिन नवीन की सीट पर, दबदबा वाले सीट पर बीजेपी को हराकर प्रशांत किशोर जो है वो विधायक बन गए। बीजेपी को हराकर, जिसे बीजेपी का बी टीम कहा जाता था, वही बीजेपी को हरा दिया समथिंग 19,000 वोटों से। अब क्या कहिएगा, लखनऊ में प्रशांत किशोर की धमक जो है वो पहुंची कि नहीं पहुंची है, यही बात जानने के लिए हम धरातल पर हैं। प्रशांत किशोर विधायक बन गए, बीजेपी के नितिन नवीन की सीट पर चुनाव जीत गए। कैसे देख रहे हैं? अभी तक तो उनको बी टीम कहा जाता था बीजेपी का। जिस बीजेपी को एक घमंड था, जो बोले कि बांकीपुर में तो हमारा कुत्ता बिल्ली हम लड़ा देंगे, वो हार जाएगा। बांकीपुर के बारे में बता दें आपको, बांकीपुर पटना साहिब पश्चिम के नाम से जानी जाती सीट थी पुरानी, और बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ रहता है, एलिट क्लास। हाँ, पूरे पटना में क्या पूरे बिहार में सबसे कम अगर वोटिंग होती है तो वो पटना साहिब मतलब पश्चिम, और वही आज जो बांकीपुर है वहाँ। अच्छा, क्या लगता है जो नितिन नवीन के रैली के सामने हनुमान जी नाच रहे थे, उसका असर जो है बिहार के बांकीपुर में पड़ गया? केवल उसी का असर नहीं पड़ा। हाँ, हनुमान जी ने तो पूरी भाजपा को वहाँ नचा दिया और उसका परिणाम मिला। और उसका नहीं, उससे भी बड़ा असर पड़ा कि बिहार की जनता ने ये तय कर लिया है कि गुजरात 25 सांसद भेजेगा और वो लाख करोड़ की बुलेट में चलेगा। भाजपा कहती कुत्ता भी नहीं हार सकता है बांकीपुर से। प्रशांत किशोर 19,000 वोटों से जीत गए। बांकीपुर की जनता ने कुत्ता बना दिया बीजेपी को। अब बना दिया कुत्ता। जो लोग कह रहे थे कि कुत्ता भी हम जिता लेंगे, तो उसने कहा नहीं, हम कुत्ता तुम्हें बना रहे हैं। ठीक है, और जिसे पूरे चुनाव में प्रोजेक्ट किया गया बी टीम प्रशांत किशोर, वही बीजेपी के गढ़ में घुसकर बीजेपी को हराकर प्रशांत किशोर बीजेपी के मतलब अपनी पार्टी के विधायक बन गए। प्रशांत किशोर जी स्वराज पार्टी के नेता हैं और टैलेंटेड आदमी हैं, और उन्होंने बांकीपुर सीट पे दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना आरोप लगा ले, लेकिन वहाँ की जनता ने अपने दिलों पे राज करने के लिए प्रशांत किशोर जी को चुना और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका, चूंकि वो सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी की सीट थी। और वहां की जनता ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर इसी तरह से अहंकार में रहेगी, इसी तरह से जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार करेगी, तो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम आम जनता करेगी। भाजपा का यही अहंकार है कि बता रहे थे कि अगर हम चाहे जिसको लड़ा देंगे, चाहे कुत्ते को ही लड़ा देंगे, तो कुत्ता जीत जाएगा। तो वहां की जनता ने बना दिया। अब समझ जाइए कि पूरे देश में ये चल रहा है लहर कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग जो है
12 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देख रहे हैं, 10 साल से आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के सरकार चला रहे हैं। वहां का मुख्यमंत्री का तो बातें छोड़िए, बिहार के मुख्यमंत्री का, वो तो जैसे हैं समझ जाइए, वो वही स्कीम चलाते हैं जो जनता को परेशान करे। बांकीपुर का सीट का धमक लखनऊ तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? लखनऊ नहीं, दिल्ली तक पहुंच गया भैया। दिल्ली में अमित शाह जीत हो गए, जनजी को जीत हो गया, जनजी के जीत हो गया। अब इन लोगों को याद आ गया कि नौजवान और छात्रों को हम परेशान करेंगे तो ये छात्र नौजवान हमें उखाड़ फेंकेंगे। और अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 5 मिनट के लिए मूर्छित हो गए थे। बड़े बड़े डॉक्टर पहुंचे और उसके बाद उनका इलाज किए हैं, तब वो जो है आ गए, जो है होश में आए। सोचिए, होश में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चला, छात्रों को पता नहीं क्या क्या कहा गया। उपचुनाव होता है, यहां तक कि कांग्रेस यानी 3 सीटों पर होता है, एक सीट पर कांग्रेस और दूसरी सीट पर जनस्वराज जीत जाती है, जिसे बी टीम कहा जाता था। नितिन नवीन की सीट, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट प्रशांत किशोर जीत गए हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये उपचुनाव है, ठीक है। उपचुनाव में जो है आज ये पहली बार नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर लोकसभा सीट स्वयं मुख्यमंत्री जी के शहर से वो भी सीट हारी थी उपचुनाव में। केशव प्रसाद मौर्य की सीट हारी थी उपचुनाव में। 3-4 लोकसभा सीटें उपचुनाव में हारी, जो बड़े बड़े फायर नेता हैं बीजेपी के, समझ रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ भी हार गई, कोई आम बात थोड़ी है। और वो भी कोई छोटे मोटे नाम थोड़ी है, वो भी बहुत बड़ा नाम है। आम बात नहीं है। आम बात इसलिए नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति नितिन नवीन अपना बूथ हार गए हैं। अपना बूथ हार गए, वो ठीक बात है। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने और वहाँ की जो जनता थी उन्होंने हरा दिया। कोई ना कोई उन लोगों को अंदर आत्मग्लान लगा होगा, इसलिए उन्होंने उनको हराया है। ये कैसा तहलका मच गया, यहाँ तक कि ट्रंप बेहोश होने वाले हैं। ट्रंप को झटका लगा, ट्रंप को, अरे भाई हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप है, तो ट्रंप भी घबरा गया। ये क्या हो गया मेरे दोस्त के साथ? प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए, जिन्हें बी टीम कहा जाता था। भाजपा को हराकर, वो सीट हराकर जहां से भाजपा का कुत्ता भी पट्टा पहन कर खड़ा हो जाए, चुनाव जीत जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी जहां से प्रशांत किशोर चुनाव जीते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो बी टीम है, और वहां से प्रशांत किशोर को जिताने में भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख भूमिका रही है। इसलिए रही है कि ईवीएम से जो ईवीएम हटाने की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं, विपक्ष लगातार कर रहा है, ईवीएम से लोगों का ध्यान हटाने के लिए। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीट हम लोग हार सकते हैं, तो देखिए मतलब ईवीएम हम लोग कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। प्रशांत किशोर की जीत को एक्सीडेंटल बता रहे हैं, एक्सीडेंटल बता रहे हैं, कह रहे टकरा गई। निश्चित रूप से बांकीपुर की जो जनता है बहुत जागरूक जनता है। एक जनता है जो अपने विधायक को भेजती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, दूसरी जनता को विपक्ष को इतना तगड़ा दे दिया है नेता कि निश्चित रूप से हर पटल पर वो घेराव करेगा। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव सोए हुए, निश्चित रूप से जो आया है आज का रिजल्ट प्रशांत किशोर के लिए बहुत बढ़िया राजनीति है। और बिहार तक ले मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में पूरा बिहार ये कब्जा कर लेंगे प्रशांत किशोर। देखिए, उनका बड़ा बदलाव, बिहार विकल्प ढूंढ रहा है और निश्चित रूप से विकल्प का आवाज आज निकला प्रशांत किशोर। मतलब आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी सबका विकल्प जो है वो प्रशांत किशोर है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप रोजगार और तमाम चीजों को लेकर नहीं घेर पा रहे थे, आप सोए हुए व्यवस्था में थे, आज प्रशांत किशोर ने वो व्यवस्था को दिखाया कि नहीं, हमारे जो नेता है वो जो जा रहे हैं गुजरात, दिल्ली, बम्बई जो जा रहे हैं मजदूर, उसको घेरने का उन्होंने मदद। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरे असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी साहब जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी जहां हारने वाली होती है वहां ये पहुंच जाते हैं अपना लाव लश्कर लेकर और विपक्ष को हराने का काम करते हैं। सेम वही काम अब जो है भविष्य के लिए प्रशांत किशोर भी करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर पहले इनके लिए रणनीति बनाते थे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को भी जिताए थे, ममता बनर्जी को भी जिताए थे, तो ये सब क्या बीजेपी के बी टीम थे? ममता बनर्जी को अगर प्रशांत किशोर ने जिताया और उन्हीं के समर्थन में अखिलेश यादव गए थे, तो क्या बीजेपी के साथ अखिलेश यादव भी मिले हुए हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, जो आप बता देंगे वही हम समझ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नहीं, आप कौन से हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं? ये कौन सा तरीका है? भारतीय जनता पार्टी उनको इसीलिए जिताया है, वो बी टीम के रूप में काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, ममता बनर्जी जो 2021 में जीती थी इसीलिए जीती ताकि भाजपा जो है थोड़ा सा और मजबूत हो सके ना, यही प्रशांत किशोर की रणनीति से अगर कोई जीतता, मैं तो कह रहा हूँ प्रशांत किशोर की रणनीति से कोई जीतता तो प्रशांत किशोर बिहार में सरकार बना लेते।
देख रहे हैं अभी भी नहीं मान रहे, कह रहे बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी को हरा कर बताइए, 19,000 से हरा कर जो है विधायक बन गए। नहीं, कोई एक बड़ा चलन है कि लोग अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरे को एक दूसरे का बी टीम करते हैं। भाई राजनीति करने के लिए या तो फिर ये तय हो जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए कि नहीं केवल 3 दल रहेंगे, 5 दल रहेंगे, 2 लोग रहेंगे। सभी दल के लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक बात कही थी कि अगर बांकीपुर हम जीत जाते हैं, हमारी पार्टी जीत जाती, तो 202 विधायक जो पटना में बैठे हैं वो अपने क्षेत्र में लौट जाएंगे कि नहीं अब हमें क्षेत्र में काम करना, हम काम नहीं करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा। इनको इतना अहंकार हो गया कि मतलब जो है हमारा कुत्ता बिल्ली जीत जाएगा। 2 प्रत्याशी बदले, सब कुछ किए, किसी से कोई राय सलाह नहीं, कुछ नहीं, जैसे मर्जी वैसे किए। तो कहीं न कहीं मालिक जो है वो जनता है। बिल्कुल जनता मालिक है, लेकिन आप बीजेपी का माला में जो है, बीजेपी के माला में अगर प्रशांत किशोर को पिरो देंगे तो ये भी तो सही नहीं है। बीजेपी को हरा कर जो है विधायक बने हैं। देखिए, आप प्रशांत किशोर को बहुत कम आंक रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस है वो। आप देखेंगे पंजाब में अमरिंदर सरकार को लाने में इनका प्रशांत किशोर का था। आप बिहार में महागठबंधन का जो दौर था, तेजस्वी जी को और नीतीश जी को लाने का था। आप दिल्ली में देखेंगे, तमाम जगह आप देखेंगे, मगर उनका जो वो चल रहा था वो जमीनी पे नहीं चला था। निश्चित रूप से इस बार जमीन पे चला है और आने वाले समय में प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं और दिखाए कि किस प्रकार रणनीति बनाकर इतनी बड़ी पार्टी को धराशायी किया जा सकता है। और प्रशांत किशोर ने बिल्कुल, आप कैसे देख रहे हैं? बांकीपुर से प्रशांत किशोर विधायक बन गए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। अभी भी एक ही माला में जो है प्रशांत किशोर को पिरोने की कोशिश की जा रही है। ये वही लोग हैं जिनकी जमानत जब्त हुई है, जिस पार्टियों की, वही कह रहे हैं कि बी टीम है, बीजेपी प्लांट की है। अरे भाई, लोकतंत्र है, चुनाव में सबको लड़ने का अधिकार है, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, ठीक है। तो ये कुछ हम सुबह से देख रहे हैं कि कुछ है, मतलब खासतौर पे इंडिया गठबंधन के लोग ही कह रहे हैं जिनकी जमानत जब्त हुई है कि बी टीम है। बी टीम कैसे हो भाई? बीजेपी को हरा के, बीजेपी का किला ध्वस्त करके उसने जीता है भाई। इसमें तो बीजेपी नवीन की सीट थी, बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही। इसमें बीजेपी समर्थकों को शर्म आ रही है, दुख हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। लोग गजब का लोग है भाई। प्रशांत किशोर विधायक बन गए आखिरकार उपचुनाव में। बन गए। कैसे देख रहे हैं? नितिन को तो बहुत टेंशन हो गई उनको, जो यहाँ उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं पूरे हिंदुस्तान के। टेंशन तो हो गई ना। बजरंग बली ने आशीर्वाद तो उनको 4 जुलाई को ही दे दिया था, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आया है अभी तक। इससे बुरी बदतर होगी इन लोग की, इससे बुरी दौर से गुजरेंगे ये लोग भाई मेरे। जिस हिसाब से ये लोग गुंडाई कर रहे हैं हिंदू संगठन बजरंग दल वाले, कितने लोग होंगे? अच्छा, इनके में कितने लोग हैं, आप कितना मानते हैं? युवाओं की संख्या आपको पता है कितनी है? 40 से 45 करोड़ की युवाओं की संख्या है। तो क्या सब हिंदू संगठन के लोग हैं क्या उसमें? भाई बांकीपुर जीत गए प्रशांत किशोर, तो नितिन नवीन और दतिया थे नुकुंद्र मिश्रा, क्या नाम है जरा बताइए उनका, जो बड़े नेता है अपने आप को कहते हैं भाजपा के। देख लिए ना, जनता यही जनता है। हनक देखिए, हम बहुत बेकार चीज होती है। हम हमारे के मतलब हम आ गया। तो आज चौक में लखनऊ में कांवरिया लोग देखिए स्कूल वैन पे पथराव किए हैं। क्यों नहीं FIR हुई अभी तक? योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए था ना भाई मेरे। लेकिन सतर्क हो जाइए, अभी भी समझदारी है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। नितिन गडकरी लोग को तो, अमित शाह तो हमारे गृह मंत्री हैं, पता नहीं कहाँ भाग गए, यही नहीं समझ में आ रहा है भाई मेरे यार। बांकीपुर से प्रशांत किशोर विधायक बन गए, बी टीम कहा जा रहा था, और बीजेपी के गढ़ में नितिन नवीन के सीट पर कब्जा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पटना में रहा, बहुत अच्छा हुआ। ये तमाचा है, एक आंदोलन तमाचा, दूसरा बांकीपुर। हमें लगता है कि MP वाला भी, दतिया वाला भी तमाचा होगा, क्लियर कर देगा कि यहाँ से शुरुआत हो गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि चालू हो गया है, यही समझ लीजिए। ये नितिन नवीन अपना बूथ हार गए, ये बहुत बड़ी खबर है। बड़े भारत की सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी के, भारत के, दुनिया के नहीं, भारत की मैं बात कर रहा हूँ। भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और वहां से जो समीकरण तैयार करता था, खुद अपने आप में खड़ा होकर जीत लिया। प्रशांत किशोर को बहुत बहुत धन्यवाद है, सैल्यूट पेश करेंगे। हाँ, एकदम बधाई हो, एकदम बधाई हो। आपने दिखा दिया है कि हम ही हराएंगे। प्रशांत किशोर को क्या कहना चाहेंगे कम शब्दों में? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत किशोर को हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप लड़े रहिए और डटे रहिए, और इनका खात्मा का आप ही
लिख सकते हैं लिखावट, क्योंकि आप पूरी पार्टी को आप देश का गांव का प्रधान बनाते हैं समीकरण बना के, और देश का प्रधानमंत्री तक बनाए हैं, तो सब आप जान चुके हैं उनके बारे में। अब खेल होगा बिहार की राजनीति में, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। देखिए बनाना हम जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं, तो प्रशांत किशोर जी बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं, और बिगाड़ दिए, खेल बिगड़ गया, बिगड़ गया। बिगड़ गया। मतलब 30 में प्रशांत किशोर बड़े चेहरे के, बिल्कुल बिल्कुल जन स्वराज देखिए एकदम तांडव करेगा, तांडव करेगा। आज आप पीला पगड़ी भी बांधे हुए बिल्कुल तांडव होगा, देखिएगा बिहार में तांडव होगा। हैं। आज पीला किस अरे नहीं, देखिए खुशी की बात नहीं है, ये तो कलर कलर से हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन आज तांडव होगा, समझ लीजिए बिहार में फिर से तांडव होगा। लोगों के होश उड़ जाते हैं। राष्ट्रीय लेवल की सीट जहां से नितिन नवीन विधायक थे, उस सीट पर जो है वो जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए। बांकीपुर से लखनऊ छोड़िए दिल्ली तक गूंज पहुंच गया होगा, और दिल्ली में मंथन हो रहा होगा कि आखिर राष्ट्रीय लेवल का नेता अपना बूथ क्यों नहीं बचा पाया। क्या जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था, जेनजी का जो प्रोटेस्ट था, जंजियों ने बांकीपुर में दिखा दिया क्या असर। बहुत सारे सवाल हैं, जवाब लेते रहेंगे यूं ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज।